ये दूध 20 रुपए किसने कहा था बढ़ाने के लिए कि बढ़ा दें। हाकिम कुछ बोल नहीं रहा है, डिप्टी कमिश्नर कुछ बोल नहीं रहा है, तो इस वजह से तो ज़ाहिर बात मनमानी है इनकी। ना खली पे भाव बढ़ा है, ना भूसे पे भाव बढ़ा है, ना कुट्टे पे भाव बढ़ा है। तो मकसद क्या है? उन पे टैक्स लगता है क्या? हमें हुकूमत ने भिखारी बना दिया है। लेकिन गवर्नमेंट को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, जरा सी भी गैरत नहीं आ रही है। दो लाख रुपए जो भैंस पे बढ़ गए उसका अंदाजा है आपको, और 20 रुपए से जो आप हजारों लीटर दूध बेचोगे वो जो पैसे ऊपर आ रहे होंगे उसका अंदाजा नहीं है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। हैदराबाद की आवाम पर फी लीटर 15 किलो रुपए बढ़ाकर एक बार फिर बम गिराया गया। इंतज़ामिया से मिलकर दूध माफिया और इंतज़ामिया हैदराबाद की मिली भगत से हैदराबाद शहर के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही है। ये मेरे पास खली और भूसा है जिसकी वजह से जिसको ये टारगेट करके कहते थे कि इसमें इजाफा हो गया है तो हमारी दूध की लागत में भी इजाफा हो गया है। तो ये जो खली भूसा बेचने वाले जो डीलर्स हैं हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या मामला हुआ है कि वाकई इन खली भूसे में दोबारा इजाफा हो गया है जिसकी वजह से 15 रुपए एक साथ दूध में इजाफा करना पड़ा। चलिए क्या मामला है? खली भूसे जो बेटे इसके रेट बढ़ गए हैं, जो दूध के रेट बढ़ाने पड़े इनको एक साथ 15 रुपए पहले से कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। अच्छा 2800, 2900, 3000 तक खली है। पहले 4200 तक थी, 4000 रुपये तक थी। और भूसा भी इस तरह कम हुआ है। तो ये है कि इनको रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, सब चीज़ें मुनासिब है। ये ज्यादती नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है? ज़्यादती कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ नहीं है। मुनाफाखोरी ज़्यादा हो गई है, इतना मुनाफा लेना चाहिए, अवाम पर बोझ है ये। और ये है कि मुनाफाखोरों को इसको रोकना चाहिए। ऐसी क्या दलील है? दूध वालों, दूध डेयरी मालकान तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या दलील है कि उन्होंने इंतज़ामिया के सामने रखी और 15 रुपए एक साथ बढ़ा दिए? दलील तो कुछ भी नहीं बनती, लेकिन क्या करें कि वो आदत पड़ जाती है ना। आवाम कुछ बोल नहीं रही है, हाकिम कुछ बोल नहीं रहा है, डिप्टी कमिश्नर कुछ बोल नहीं रहा है, तो इस वजह से तो ज़ाहिर बात मनमानी है इनकी। जी हमारे साथ खली भूसे के जो डीलर हैं जो हैदराबाद में काफ़ी मिकदार में खली भूसा सप्लाई करते हैं, अवैस मेमन हमारे साथ हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। अवैस साहब, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आज तक दूध माफिया जो है वो ये करती रही है कि खली भूसा महंगा हो गया तो हमारी कॉस्ट नहीं आ रही है दूध की। खली भूसा पिछले साल से मज़ीद कम हो रहा है और अभी आगे भी मज़ीद कम होने का वो है। दूध में एकदम 15 रुपये 20 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। ये लॉजिक या मंतक आपको समझ में आती है? नहीं, ये लॉजिक तो समझ नहीं आती, क्योंकि जो चोकर नेक्स्ट ईयर 2500 रुपये का था वो इस दफ़ा 2000 रुपये का है। 500 रुपये उस पर गिरे में। खली जो है वो 24-2500 रुपये है। पहले ये 3000-3200 रुपये होती थी। ये क्यों लॉजिक है ये समझ नहीं आती। हमारे साथ एक उमर रसीदा शख्स मौजूद है। आज वो दूध लेने गए जब डेयरी पे तो उनके साथ क्या हुआ उनकी ज़बानी सुनाते हैं हम आपको। आप जब दूध लेने गए तो क्या हुआ? 4 किलो दूध देने के 80 रुपये ज़्यादा ले लिए, बोले 20 रुपये बढ़ा दिए, रात से बढ़ा दिए। तो मैंने क्या मकसद क्या था? बोले नहीं, आगे से बढ़ गया तो बढ़ा दिए। ना खली पे भाव बढ़ा है, ना भूसे पे भाव बढ़ा है, ना कुट्टे पे भाव बढ़ा है। तो मकसद क्या है? उन पे टैक्स लगता है क्या? मैदे का भाव 7500 8000 रुपये था, अभी 5000 रुपये हो गया है। रोटी वही है, पूरी वही है ना। तो जब बढ़ता है 500 रुपये बढ़ते हैं तो 5 रुपये बढ़ा देते हैं। 2500 रुपये घटते हैं तो कोई घटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें हुकूमत ने भिखारी बना दिया है। पैसे भी हमारे हैं, हम ले भी रहे हैं और इनकी बातें भी सुन रहे हैं। और ये कोई चीज़ बढ़ती है कोई पूछता नहीं किसी से क्यों बढ़ गई है। हुक्मरान बैठे उनको हर चीज़ मिल रही है। जहाँ आवाम रुल रही है, जिस रोड पे जाओ, जिसी भी जाओ, जिस खाते में जाओ, आवाम के लिए है, हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं है। जब तक आवाम नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं होगा भाई। 300 भी जाएगा, आवाम फिर भी लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि ज़रूरत है। ये चीज़ तो यार गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट आई किसके बल पर है? आवाम के बल पे। लेकिन गवर्नमेंट को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, जरा सी भी गैरत नहीं आ रही है। खुद आराम से एसीयू में बैठे हुए हैं, या आवाम जो बेचारी गर्मियों के अंदर मर रही है। ये दूध 20 रुपये किसने कहा था बढ़ाने के लिए कि बढ़ा दें? बात यह है कि बड़े आलू की तरफ से बढ़कर आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बढ़। खली भूसे तो पैसे कम हो गए, खली भूसा तो बिल्कुल आधे रेट में आ गया जिसकी वजह से दूध वाले कहते थे कि हमें महंगा पड़ रहा है, वो आधी कीमत में आ गया। मैं भी बात करके आया हूँ डीलर से
20 रुपए आपने क्यों बढ़ा दिए? सिर्फ खल्ली भूसा थोड़ी ना है, और क्या? और भी सारी चीज़ें फीड क्या? है, भैंसों के अपने रेट हैं। वही फीड है ना, वही तो बता रहा हूँ, वो कम हो गई है। खल्ली भूसा थोड़ी ना लगती है, और क्या चीज़ लगती है? वही तो फीड होती है ना अपनी। वही भैंस की। फीड है, खल्ली भूसा चोकर वगैरह यही खाने में आता है। नहीं नहीं, इसके क्या अलावा आइसक्रीम खिला रहे हैं, दूध खिला रहे हैं, मतलब मलाई खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? दूसरी चीज़ें भी तो होती है ना भाई, वही तो पाम पूछ खल रहा हूँ। है ना, पाम खल है दूसरी। वही तो पूछ के आ रहा हूँ, आधी रीड में आ गए नहीं वो। नहीं नहीं, अरे मादरा भाई, मैं इंटरव्यू करके आया हूँ डीलर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैंसों के अपने रेट भी तो हैं। अच्छा, 2 लाख रुपए भैंस पे बढ़ गए, वो तो एक हफ्ते में बाहर हो जाएंगे। अब आपने जो पूरे बाहर हो साल, जाएंगे, हाँ, सुभान 20 अल्लाह। रुपए क्या लीटर, कितना किलो मन दूध बेच देते रोज? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है हमारे को। आपको अपने दूध का अंदाजा नहीं है। 2 लाख रुपए जो भैंस पे बढ़ गए उसका अंदाजा है आपको, और 20 रुपए से जो आप हज़ारों लीटर दूध बेचोगे, वो जो पैसे ऊपर आ रहे होंगे उसका अंदाजा नहीं है। वो तो हाँ, बाड़े वाले ने बढ़ाया ना, हमने अपने थोड़ी ना बढ़ाया। ये मालका ने इनकी अपनी मंतक है, अपनी ही जवाब देंगे। हम लोग भैंस को पता नहीं क्या खिलाते हैं जिसकी वजह से 20 रुपए बढ़ाने पड़ गए। वो जिन चीज़ों के रेट बता रहे हैं, डीलर कहता है कि खल्ली भूसे के रेट आधे हो चुके हैं। वो कहते हैं दूध मालकान जो है, माफिया जो है, वो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है।